मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और मंजिल पाने के लिए हम मेहनत ही नहीं करें यह तो गलत बात है। तो हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ ही होंगे। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटेशनल पंकज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए सेशन को लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल चुटकियों में कैसे निकालते हैं। हम घनमूल निकालते हुए मात्र 2 सेकंड लेंगे। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि अगर मान कर चलो कि 2 अंक या 3 अंक रहता तो उसका हम आसानी से घनमूल निकाल लेते हैं, लेकिन 3 से अधिक अंक रहता है तो हम घनमूल कैसे निकाले, बहुत बड़ा संख्या हो जाता है तो घनमूल निकालने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं इस सेशन को लेकर। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये तो हम जानते हैं कि 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है। कम से कम दोस्तों इतना याद रखना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ तक का। सबसे पहले देख लिए कि क्यूब किसका 1 से लेकर 12 तक का क्यूब। अब देखते हैं यहाँ पर संख्या जो है 3 से अधिक अंक है। अब 3 से अधिक अंक है तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकाले, घनमूल नहीं निकाले। तो सबसे पहले जो 3 से अधिक अंक रहे तो देखिए किस तरह से ट्रिक से निकालना है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले 3 अंक लेते हैं। 3 अंक में सबसे पहले देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक देखिए, अब 2 का जो इकाई अंक है 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। तो इकाई अंक देखते हैं क्या होता है, तो इकाई अंक किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब 512 है। तो 8 को क्यूब करने पर इकाई अंक 2 आता है, बाद बाकी देखिए कहीं पर इकाई अंक नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 का क्यूब करते हैं तब 512 यानी इकाई अंक ये आता है 2। तो आज यहाँ पर 3 अंक के बदले यहाँ पर दे देंगे 8। अब बच गया ये तीनों अंक। ये तीनों अंक देखेंगे किसके नजदीक है, तो 314। तो 314 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 216 और 343 के बीच है। 216 और 343 के बीच है, जिसमें 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। यहाँ पर देखते हैं कि 314 के आसपास की संख्या कौन है, 216 की 343। हम छोटका को लेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि छोटका है 6, तो 216 के आसपास हो गया 6, तो हम दे देंगे 6। ये तो निकल गया। अब उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 3 अंक निकाल लेंगे। किसको क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है, तो देख लेंगे यहाँ पर किसको इकाई 3 को क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है। तो सबसे पहले 3 तो लिख देंगे। उसके बाद बच गया 59। तो 59 किसके आसपास नजदीक है, यहाँ पर देखते हैं कि 27 और 64 के पास है। तो 59 देखते हैं 27, छोटका संख्या लेना है तो छोटका संख्या यहाँ पर देखते हैं 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का। यही तो हो गया आपका। देखते हैं यहाँ पर 3 अंक, इकाई अंक 7 है। इसका मतलब है इकाई अंक 7 होने का मतलब है कि 3 का क्यूब 3 तो लिख देंगे। यहाँ पर देखते हो 3 अंक बच गया, 5 से 71। तो 5 से 71 देखिए किसके आसपास है, 512 और 729 के आसपास बीच है। यहाँ पर छोटका संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 512। 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 8 दिए हो तो गया। यहाँ पर देखते हैं 3 अंक ले लिए कि इकाई अंक 8 है। इकाई अंक किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब 8 यहाँ पर लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखते हैं 1 बच गया। 1 और किसके किसके बीच है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इकाई अंक 5 है। इकाई अंक 5 अब किसके क्यूब करने पर, 5 के क्यूब करने पर बाद बाकी नहीं आएगा। 5 के क्यूब करते हैं तो सबसे पहले 5 लिख देंगे। अब बच गया 91। तो 91 किसके आसपास है, 64 और 125 के आसपास। तो छोटका संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखते हैं इकाई अंक 2 है। तो 2 किसके क्यूब करने पर, यहाँ पर 8 के क्यूब करने पर इकाई अंक 2 आता है। तो 8 लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद 21। 21 किसके बीच आता है, तो 8 और 27 के बीच। तो छोटका संख्या लेना है, छोटका संख्या 8 है। तो यहाँ पर हो जाएगा किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है।
यहाँ पर देखते हैं कि 3 अंक ले लिए, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है, तो अब 4 देखते हैं किसका क्यूब करने पर आता है, 4 का क्यूब करने पर इकाई अंक आता है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि इतना बड़ा संख्या हो जाएगा। ऐसे तो दोस्तों नहीं पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या पूछ दिया जाएगा ये बताना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो देखते हैं कि 1481 किसके आसपास है, तो 1481 देखते हैं 13 से 31 और 17 से 28 के आसपास, यानी छोटा संख्या लेंगे तो 13 से 31, तो 13 से 31 11 क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 111, सॉरी 11। यहाँ पर देखते हैं 3 अंक लेते हैं, इकाई अंक 8, तो 8 2 का यहाँ पर 2 लिख दिए। अब बच गया 778, तो 778 देखते हैं किसके किसके पास है, तो 778 729 और 1000 के बीच है, तो छोटका संख्या लेंगे तो छोटका संख्या 729 किसका क्यूब है 9। तो आप लोग जरूर दोस्तों सीख लिए होंगे। अब जानते हैं कि 5 इकाई अंक जिसका 5 है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। सबसे पहले देखते हैं इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 सीधे लिख देंगे। जितना भी इकाई अंक है 5 5 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। जो दहाई अंक है उसमें एक जोड़कर, जो दहाई अंक है उसमें एक जोड़कर अब उसी में गुना करना है। तो यहाँ पर दहाई अंक है 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, और 3 से 2 में से गुना करेंगे तो 6। यहाँ पर देखते हैं 5 या 25 सीधे लिख देंगे। यहाँ पर 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, अब 5 से फिर 4 से गुना करेंगे तो 20। यहाँ पर 5 या 25 तो लिख देंगे 5 से एक ज्यादा करके तो 6, और 6 5 30। यहाँ पर देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, और 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। यहाँ पर 35 है, तो 5 का स्क्वायर 25 तो लिखिए देंगे। यहाँ पर 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे 4, और 4 गुना 3 4 या 12। यहाँ पर देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो 7, और 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, 8 8 7, यहाँ पर हो जाएगा 56। यहाँ पर देखते हैं 5 का स्क्वायर तो 25 होबे करेगा, 9 में एक जोड़ देंगे 10, और 10 9 90। तो जरूर ये आप लोग के लिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जय हिंद दोस्तों।